क्रोध क्यों आता है? या हम तो दूसरों में दोष दर्शन करते हैं तब क्रोध आता है, और या हमारी कामना के प्रतिकूल कोई चले तो क्रोध आता है। क्रोध की मूल जड़ क्या है? कामना। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब आप कामना करते हैं कि आदमी हमारे अनुकूल चले, वो अनुकूल नहीं चलता है तो हमें क्रोध आता है, या फिर हमें अहंकार होता है, दूसरों पर हम दोष देखते हैं तब क्रोध आता है। तो हमें लगता है दोनों बातें हमारे अज्ञान के कारण हैं, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ये जैसे बच्चों पर क्रोध किया जाता है, या शिक्षक विद्यार्थियों पर क्रोध करता है, या गुरुजन अपने परिवार पर, वो क्रोध नहीं होता, ये करना ही चाहिए, क्योंकि ये शासन प्रवृत्ति से वो अज्ञान से युक्त जो क्रियाएं हैं उनको रोका जा सकता है। यदि शासन का भय ना हो, धर्म का भय ना हो, तो भ्रष्टाचार बढ़ जाए। तो हमारे शासन विभाग में, हमारे धर्म विभाग में आवेश की जरूरत है। अगर आवेश नहीं रहेगा तो साधारण प्राणी भी मनमानी आचरण करेगा। इसलिए क्रोध वो होता है जब हम अहंकार करके किसी पर दोषारोपण करते हैं, या अपनी कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर उससे हम दंडित करना चाहते हैं, तो क्रोध नहीं करना चाहिए, आवेश तो होना चाहिए। भगवद आवेश, धर्मावेश और शासन का आवेश। मान लो अधिकार पद पर है और देखा जा रहा है अधर्म आचरण कर रहा है, तो विनय नहीं करना चाहिए, वहां विनय की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब रूपों में भगवान है, पर आपने अधर्म का आचरण किया है, इसलिए हम कठोरता का व्यवहार करते हुए आपको पवित्र करेंगे। तो ऐसे हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध वो परमार्थ का नाशक है, लेकिन धर्मयुक्त वो परमार्थ का नाशक नहीं है। धर्म से युक्त होना चाहिए। आप बालक को शासन में ले रहे, वो एक देशभक्त बने, एक भगवत भक्त बने, एक अच्छा मनुष्य बने, इसके लिए आवश्यक है उसको थोड़ा भय दिखाना आवश्यक है। बालक है, वह ज्ञान में कुछ गलत कर सकता है। ऐसे ही जो शिक्षक हैं वो विद्यार्थी को सही मार्ग पर चलाने के लिए, गुरुजन शिष्यों को सही मार्ग पर चलाने के लिए, अधिकारी प्रजा को सही मार्ग पर चलाने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। पर क्रोध करना एक अलग चीज है, वो हिंसा प्रवृत्ति में तमोगुण जनित होता है।